नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे उत्तराखंड में चल रहे एक ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में बात करूंगा जिसकी बात बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार है उत्तराखंड में आबकारी विभाग का। इस तरह से शराब कारोबारी और आबकारी विभाग के कर्मचारी मिलकर जनता को चूना लगा रहे हैं। किस तरह से इन लोगों ने लूट खसोट करी है, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी आपने 3 दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी कि उधम सिंह नगर के जिला आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस जिला आबकारी अधिकारी को रंगे हाथों 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। बताया जा रहा था कि शराब कारोबारी से कमीशन मांग रहा था। इसके बाद शराब कारोबारी ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग ने की और फिर इसके बाद विजिलेंस विभाग ने शिकायतकर्ता की जो एप्लीकेशन थी उसे सही माना और उसके बाद छापा मारा जिला आबकारी अधिकारी पर और जिला आबकारी अधिकारी को रंगे हाथों 70,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड के कुमाऊं का रहने वाला हूं और उत्तराखंड के कुमाऊं की बात करूं तो मैं अभी हाल फिलहाल में मैं उत्तराखंड के जो 4 पर्वतीय जिले हैं वहां होके आया था। वो नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर आप पूरे रास्ते में आप किसी भी जनपद में चले जाएं तो आपको 2-3 चीजें बड़ी देखने लायक गौर करने वाली बात होंगी कि आपको 90 से फीसदी ज्यादा जो दुकानें हैं वहां पर आपको शराब की दुकानों में कोई ओवर रेट नहीं नजर आएगा। माफ कीजिएगा, शराब की दुकानों पर हर जगह आपको ओवर रेट नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि वहां पर किसी भी तरीके से एमआरपी जो लिस्ट जो लगाना सरकार के जो गाइडलाइंस है आबकारी विभाग के लिए जरूरी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो शराब की दुकानें हैं वहां पर एमआरपी की लिस्ट हो, लेकिन कहीं पर भी मुझे एमआरपी की लिस्ट नहीं दिखी। इसके अलावा हर जगह पर मैंने देखा कि 10 से 20 या कहीं 50 रुपए तक फालतू लिया जा रहा था एमआरपी रेट से। इसके अलावा कहीं पर भी जो शिकायतकर्ता के जो आबकारी विभाग के शिकायत करने के लिए नंबर होते हैं वो नंबर भी मुझे कहीं पर चस्पा नहीं दिखे। एक चीज कम से कम मेरे तो समझ में आ गई थी कि जो ये पूरा एक तरीके से गठजोड़ है, ये शराब माफियाओं और आबकारी विभाग की मिलीभगत की वजह से ही चल रहा होगा। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर भी आप जाएं आपको कहीं पर भी एमआरपी की लिस्ट नजर ना आए, कहीं पर भी आपको शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर नजर ना आए। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरीके का बड़ा भ्रष्टाचार है जिसकी हम एक तरीके से कह सकते हैं मुहर भी जिस तरीके से परसों जिला आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है उस पर लग चुकी है। तो इस भ्रष्टाचार के बारे में बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी राज्य के, उनको काफी ईमानदार मुख्यमंत्री की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी 0 टॉलरेंस की नीति रही है। उनके अभी दूसरे कार्यकाल जो उनका है उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, कल ही उसके 3 साल पूरे हुए हैं। उस मौके पर उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें कहा, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि उन्हें अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त न किया जाए और ऐसे अधिकारियों को चेताया भी है। लेकिन सवाल ऐसे में उठते हैं जो विभाग उनके पास है। आबकारी विभाग की बात करें तो ये किसी भी राज्य में एक राजस्व का बहुत बड़ा योगदान इस विभाग का होता है और कहीं ना कहीं इसे अब एक राजस्व के नजरिए से देखा जाने लगा है। और हर कोई सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार की बात नहीं हो रही, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, वो इस पर खास फोकस करती है राजस्व के लिए। और उत्तराखंड में आपको बता दूं तो उत्तराखंड में जो शराब की कीमतें हैं, अगर आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली या हिमाचल से अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो आपको इन चार राज्यों में जो इसके पड़ोसी राज्य हैं इसकी सीमा कहीं ना कहीं नजदीक से यहां से लगती है। तो इन जगहों पर जो सबसे ज्यादा रेट है वो उत्तराखंड में शराब के पहाड़ों में, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में शराब के रेट बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर एमआरपी रेट से ज्यादा आपसे वसूले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का एक गठजोड़ चल रहा है। और लगातार ऐसी शिकायतें कई बार आती हैं कि एमआरपी लिस्ट से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। लोग लगातार इसकी शिकायतें करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई मैंने होते हुए नहीं देखी। और ये अभी ऐसा नहीं कि पुष्कर सिंह धामी के विभाग में हो रहा है। मैं पुष्कर सिंह धामी की बात तो इसलिए कर रहा हूं कि मौजूदा वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में अगर आबकारी विभाग उनके पास है तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे उन तक ऐसी खबरें नहीं पहुंच रही और क्यों नहीं वो ऐसे जिला आबकारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, या फिर जो हर जोन में आबकारी निरीक्षक होते हैं, आबकारी इंस्पेक्टर होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। आखिरकार ये लोग
ये लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं कि हर शराब की जो दुकानें हैं वहां पर कहीं पर भी एमआरपी लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आबकारी इंस्पेक्टर को ऐसा पता नहीं होगा या जिला आबकारी अधिकारी को पता नहीं होगा, तो कहीं से कहीं ना ये संदेह की जो सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विभाग पे उठती हैं। और इसी वजह से जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं हाल की अपनी 500 किलोमीटर की यात्रा पर गया और किसी भी मैंने गौर किया कि किसी भी शराब की दुकान में एमआरपी की लिस्ट नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने सूत्रों से मालूम किया तो मुझे कई चौंकाने वाली बातें पता लगी। इसमें जो वहां के सेल्समैन हैं उनकी गलती इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बड़ी गलती इसमें कहा जा सकता है कि शराब कारोबारियों की है, जो मैदानों में बैठ के यहाँ पूरा अपना धंधा चला रहे हैं। ये लोग जो सेल्समैन हैं इन्हें काफी कम सैलरी देते हैं और उनसे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो आपकी सैलरी है या फिर जो आपके अपने खर्चे दुकान के हैं वो आप खुद से निकालिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सेल्समैन लोग मजबूर हैं ज्यादा रेट पर शराब बेचने के लिए एमआरपी रेट से, और इसी वजह से मजबूरी में ये लोग बेचते हैं। ताकि बताया जा रहा है इनको 4 से 6 हजार रुपये पहाड़ों में दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 हजार रुपये में कोई भी सेल्समैन कैसे अपने परिवार का गुजारा करेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी ये मजबूरियां हैं। तो अब ऐसे में समझना जरूरी है कि शराब कारोबारी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने हितों के लिए वो लोगों के साथ एक तरीके से धोखा दे रहे हैं। पूरी सिस्टम को वो एक तरीके से भ्रष्टाचार में डुबो रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार एक ऐसा भ्रष्टाचार है, उन्हें भी पता है कि लोग इस पर बात नहीं करते। पहाड़ों में आपको पता होगा कि शराब एक बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ के लोग काफी ज्यादा नशा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कई पीढ़ियां इस वजह से बर्बाद हो गई है। महिलाएं खास तौर पर उनको इस वजह से काफी भुगतना पड़ता है, उनके परिवार को काफी कुछ भुगतना पड़ता है। एक बड़ी आमदनी का हिस्सा जो है उनके पुरुष हैं जो उनके घर के, वो कहीं ना कहीं शराब पर खर्च करते हैं। और यही एक वजह है कि इसका फायदा सेल्समैन भी उठाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो उत्तराखंड की अगर आपको बात करें तो उत्तराखंड में शराब की दुकानें आपको थोड़ा दूरी पर मिलेंगी। हालांकि सरकार ने अब ऐसे बंदोबस्त कर दिए हैं अपने राजस्व के लिए कि अब उनने कई शराब की दुकानें खोल दी हैं। कई जिलों में ये प्रयोग हो रहा है जहां की शराब व्यापारी को ये छूट दी गई है, अगर उसकी कोई दुकान निकली है तो वो उसकी उप दुकान खोल सकता है। फिर भी वो उप दुकान आप मान लीजिए 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पे तो कम से कम है, या कहीं कहीं 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसे में लोग जब शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए जाते हैं तो सेल्समैन उनसे मुंह मांगा, जो मैंने आपको बताया, एमआरपी रेट से ज्यादा वसूलते हैं। और उन लोगों की मजबूरी होती है कि वहां से शराब खरीदना, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अलावा वो कहीं और से शराब खरीद नहीं सकते, या फिर अगर वो ब्लैक में खरीदेंगे तो उन्हें शराब और ज्यादा महंगी मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो एमआरपी रेट से ज्यादा शराब के जो पैसे हैं वो देने को मजबूर हैं। अपने स्तर से वो कई बार विरोध जताते भी हैं, लेकिन उनके इस विरोध के स्वर को दबा दिया जाता है। जब अपनी तरफ से ऐसी कुछ शिकायतें, जब मुझे ये चीजें पता लगी तो करे कि तो मैंने एक जो आश्चर्यजनक बात देखी थी कि हमारे जो नंबर है, पर्सनल नंबर हेल्पलाइन से आबकारी विभाग के लोगों के पास चले जाते हैं। आबकारी विभाग के लोगों से वो नंबर हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो शराब के कारोबारी हैं उनके पास वो नंबर चले जाते हैं। वो हमें फोन करके कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि आपने शिकायत करी है, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। कई बार वो संबंधों की दुहाई देते हैं और कई बार उनका कहना होता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हमारी दुकान में बैठे हुए सेल्समैन ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का भ्रष्टाचार है जिस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। और मेरा सीधा सवाल पुष्कर सिंह धामी से है, अगर आपके पास आबकारी विभाग है तो आपको ये चीजें कैसे नहीं पता, और अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि मैं अपने 500 किलोमीटर की यात्रा में ये चीज देखी है। मैं पहाड़ों में जो पिछले गर्मियों के दौरान था, जून के शुरुआती दिनों में, तो मैंने देखा कि लगभग शराब की जो हर दुकानें थी, मैंने रास्ते से हाईवे से गुजरते हुए जो स्थानीय स्टेट्स हाईवे हैं वहां से निकलते हुए देखा कि कहीं पर भी शराब की दुकान में मुझे कम से कम एमआरपी की जो लिस्ट लगी हुई नहीं नजर आई। बहुत कम दुकानों में ऐसा नजर आया जहां एमआरपी की लिस्ट थी। और पूरी जगहों पर एक गंगोली हाट मुझे एक ऐसी जगह दिखी जहां पर एक बार और रेस्टोरेंट है, वहां पर शिकायत के लिए जो आबकारी विभाग का नंबर था वो चस्पा था। तो मुझे उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो वो जरूर ऐसे जो भी अगर इसमें दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या फिर लोकल स्तर पर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले कि मैं आप लोगों तक ऐसी खबरें पहुंचाऊं जो खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार जो खबरें आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो मेरी ऐसी कोशिश रहती है कि ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं।